नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम बात करते हैं 69,000 से ज़्यादा नियुक्ति नहीं कर सकते, कोर्ट का आदेश। और वहीं कम गुणांक के जनरल कैंडिडेट चयनित हो गए हैं और उनसे अधिक ओबीसी एससी के कैंडिडेट बाहर हो गए हैं। यानी कि 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जो भी लिस्ट जारी हुई थी, उनकी सूची जो अटक गई है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि यदि 69,000 कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि यदि 69,000 भर्ती है, तो 69,000 भर्ती में ही आपको आरक्षण देना है, इसी में सामान और जनरल ओबीसी सबको करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो ये 68 सूची आप देख रहे हैं, ये जो सूची थी, ये 69,000 प्लस करके 6800 जोड़ के ये निकाला गया था। तो ऐसे में कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि आपको जो आरक्षण देना है, 69,000 के अंदर ही देना है। यानी आपको जो इसमें कैंडिडेट जनरल शामिल किए हैं, उनको बाहर करके आप तभी कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी भर्ती का नियम होता है कि जो नोटिफिकेशन में रहता है, यदि भर्ती 69,000 ही है और प्रक्रिया हो भी चुकी है इतनी पूरी, तो उसके बाद जो 6800 अभ्यर्थियों की जो चयन सूची जारी हुई है, वो अलग से कर देंगे, तो इसमें जाके आपका 69,000 प्लस 6800 यानी कि 70,000 के पारे भर्ती जा रही है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल गलत है और सरकार ने भी माना है कि ये गलत प्रक्रिया हुई है। और आज के पेपर कटिंग न्यूज़ में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि तमाम ऐसे पेपर में आज दिया हुआ है कि क्या मामला है। यहाँ पे आप इसको साफ-साफ देख सकते हैं कि 69,000 भर्ती में अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते, हाई कोर्ट का आदेश है। यानी कि भर्ती में एक नया मोड़ आ गया है। 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची अटकी। सरकार ने भी माना कि सामान्य श्रेणी से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले आरक्षित अभ्यर्थी रह गए। यहाँ दिया है ना, सामान्य श्रेणी से ज़्यादा पाने वाले आरक्षित मतलब एससी ओबीसी के अभ्यर्थी बाहर रह गए हैं, इनको नियुक्ति नहीं मिल सकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे साफ-साफ दिया गया है कि भर्ती में एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बिना विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी को 68 अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया था। इस सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति राजन राय ने अपने आदेश भारती पटेल और 5 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि 1 दिसंबर 2018 को विज्ञप्ति पद से अधिक नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अब यह राज्य को तय करना होगा कि इस मामले में क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप साफ-साफ लिखा है कि दिया है राज्य को तय करना चाहिए कि इसी मामले में क्या करना चाहिए। राज्य के ऊपर डिपेंड कर दिया है, क्योंकि ये दिलचस्प स्थिति राज्य ने पैदा की है। ये जो स्थिति है राज्य ने ही पैदा की है, यानी कि जो भी सरकार इस समय है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि 69,000 व्यक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के वर्तमान मामले की पेंडेंसी के बारे में दो प्रमुख अखबारों में प्रकाशन करने का भी निर्देश दिया है। साफ-साफ दिया है कि 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों का हित शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने 68 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची को कानून को मंशा के खिलाफ बताया है। एक पद पर 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं। हाई कोर्ट का यह हवाला है कि ऐसा भी नहीं हो सकता है। और जो महाधिवक्ता थे कोर्ट को संतुष्ट भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन कहा है कि राज्य ने पहले से नियुक्त उन भर्तियों को बाहर न करने का कोई निर्णय नहीं किया है, जिन्होंने इन 68 उम्मीदवारों से कम अंक प्राप्त किए होंगे। निजी प्रतिवादियों की तरफ से पेश वकीलों ने भी सूची का बचाव करते हुए कहा है। तो इस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले अभी हाल में आप देखे होंगे, कुछ समय निकला था कि जो ए, इसमें जो आरक्षण का पेज था, इसमें यही देखा गया है कि एससी ओबीसी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी जनवरी में बनेंगे शिक्षक। यहाँ पे सरकार ने 5 जनवरी को निकाला था और यहाँ पे इसलिए निकाला गया था क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ था कि ओबीसी को 27% की जगह 3.8% आरक्षण मिला है, यानी कि बहुत ही कम। और वहीं एससी को 21% की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया है। ये अभी कुछ दिन पहले अखबार में निकला था कि इन आरक्षण विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने जो भर्ती नियामक संस्था है वो मतलब ओबीसी एससी के 68 पदों की भर्ती अलग से जारी की थी, क्योंकि इसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया था इसलिए। तो अलग से निश्चित जारी कर दी थी, लेकिन जब कोर्ट ने सख्त मना कर दिया कि आप अलग से क्यों जारी कर सकते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया है नियमावली है उसी को आपको अंतर में करना है। तो ऐसे में सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी चुनौती तो सरकार को तो है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो प्रतियोगी छात्र जिनका चयन 68 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन हो चुका है,
जनरल कैंडिडेट, वो संशय में है कि अब हम बाहर होंगे क्या होंगे। और दूसरी चीज़, वो 6800 कैंडिडेट ओबीसी की, जो 6 महीना आंदोलन करके लखनऊ में फिर उनकी लड़ाई को अपने लड़े, और जाके फिर सरकार द्वारा आदेश पाया गया कि नहीं 6800 में एससी ओबीसी का चयन होगा। तो इस तरह से जो कंडीशन सरकार ने पैदा कर दी या स्थिति बन गई है कि 6800 अभ्यर्थी के लिए दोनों तीनों वर्ग के परीक्षार्थी मारे जा रहे हैं। इसमें जनरल वाला डर रहा है कि हम बाहर हो जाएंगे, और एससी ओबीसी जो बंदे थे उनकी जो कि लिस्ट आ गई थी, वो भी अपने घर मिठाई बांट दी है, और अन्य परिचितों में मालूम चल गया कि नहीं उनकी नौकरी लग चुकी है। अब उनके लिए भी समस्या है कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता है तब तो वो क्या बताएं लोगों को, वो अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे हम नौकरी पा चुके हैं कि ज्वाइनिंग कब तक नहीं हुई है। तो ऐसे में ये सब स्थिति बहुत विडम्बनापूर्ण है। और अभी आप यही हाल वीडियो भर्ती को हुआ था। वीडियो भर्ती आप देखे होंगे 18 वाली, आधे उसमें आधे अभ्यर्थियों का जितनी सीट थी लगभग आधे अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हो चुका था। उसमें से वेरिफिकेशन हो चुका था आधे अभ्यर्थियों का। उसके बाद जाके मोती सिंह जो इसमें नेता थे उनके द्वारा पारित की बताया गया कि नहीं इसमें विसंगतियां हुई हैं, तब जाके कोर्ट ने उसको फिर कहा कि नहीं इसका एग्जाम दोबारा होगा। और आयोग ने भी माना कि इसमें धांधली हुई थी। तो इस प्रकार से युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, चाहे एससी हो ओबीसी हो चाहे सामान्य कैंडिडेट हो। लेकिन परेशान तो इसमें युवा ही हो रहे हैं। सरकार का है, सरकार तो आरक्षण करके फिर दे दी फिर नहीं दी, इससे परेशान युवा हो रहे हैं। इस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी समस्या हो रही है। और हमें देखते हैं कि सरकार ने संसद व सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है। कांग्रेस का कहना है तो मानहानि का केस करे सरकार। मानसून सत्र को बुरी तरह प्रभावित करने के बाद पेगासस मामले का साया बजट सत्र पर भी मंडराने लगा है। अमेरिकी अखबार के रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर हमला बोला। सरकार ने संसद सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया और लोकतंत्र का अपहरण किया है। संसद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जाएगा और फैसला जनता की अदालत में होगा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया है, मोदी सरकार ने लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। यहाँ पे साफ साफ राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं और राजनीतिक व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। पेगासस जासूसी मामला था जो कि इजराइल से खरीदा गया था। फोन टेप करके सत्ता पक्ष विपक्ष सेना न्यायपालिका सबको निशाना बनाया। इनका कहना है कि मोदी सरकार ने पेगासस के तहत जासूसी फोन टेप करा के माध्यम से सत्ता पक्ष के विपक्ष को न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। इस प्रकार से मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। कांग्रेस महासचिव मुख्यमंत्री रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा ने कि पूरे तंत्र ने देश की जनता को धोखा देने की बड़ी साजिश रची है। करदाताओं के पैसे से इस सरकार ने जासूसी वाला गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा है। इन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा गया है। न्यायपालिका के वरिष्ठों पत्रकारों के साथ साथ अपने भी कई नेताओं की जासूसी की। यहाँ सब बोल रहे हैं कि न्यायपालिका के वरिष्ठ तो पत्रकारों के साथ साथ कई नेताओं की जासूसी भी की। और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने देशद्रोह की इस कृत्य का अंजाम भी दिया। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं साफ साफ। और क्या चीज़ है यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पेगासस मामला इसराइल ने कूटनीति में भी किया दुरुपयोग। न्यूयॉर्क सिटी की रिपोर्ट के अनुसार पेगासस को सभी आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन कम्युनिकेशन को भेजने में दक्ष बताकर भेजता था। दुनिया को कोई निजी या सरकारी एजेंसी यह नहीं कर सकती। इसराइल ने कूटनीति में भी इसका दुरुपयोग किया। उसने मैक्सिको को पनामा का पेगासस का लालच दे यूएन में अपने हक में मतदान कराया था। अमेरिका की एफबीआई ने भी पेगासस खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पेगासस के उपयोग की हिम्मत न जुटा सका था। सरकार ने देशद्रोह किया। न्यूयॉर्क टाइम्स सुपारी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसकी जांच कर रही है। अब देखिए क्या होता है जांच में इसके की पर्दाफाश। और यहाँ आप देखते हैं कि इसराइल से 200 करोड़ डॉलर के रक्षा करार में शामिल था पेगासस, जो इसका समझौता हुआ था भारत सरकार द्वारा 2017 में। यहाँ दिख रहे हैं कि भारत ने 2017 में इसराइल से हुए 200 करोड़ डॉलर के रक्षा करार में मिसाइल सिस्टम के साथ पेगासस सॉफ्टवेयर भी खरीदा था। फोन हैक करने वाले सॉफ्टवेयर पर यह दावा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है कि ये फ़ोन हैक करने वाले सॉफ्टवेयर है। ये दावा किया है कि जो ये खरीदा गया इससे फ़ोन हैक होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत लगातार फलस्तीन समर्थन नीति पर चल रहा था। जुलाई 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया। ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इस दौरे में मिसाइल सौदे के साथ पेगासस बेचने पर सहमति बनी थी। कुछ महीने बाद तत्कालीन इसराइली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने भारत का दौरा किया। दोनों देशों के बीच रिश्तों में बड़ी गरमार के साथ यूएन में भी सामने आया और 2019 में एक फलस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का
दर्जा देने पर यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद भारत ने पहली बार इस साल का समर्थन किया। भारत सहित कई देशों की सरकारों पर राजनीतिक प्रतिनिधि, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मंत्रियों की अध्यक्षता के लिए 2019 में पेगासस के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। यानी कि इसके द्वारा भारत सहित कई देशों पे अपने यहाँ सरकारों की राजनीतिक पदवियों मानवाधिकारों पे आरोप लगाया गया था कि ऐसा जासूसी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये बहुत गलत काम है जो भी हो रहा है। और यहीं पे आप देखते हैं कि देश में 3.03 करोड़ युवा बेरोजगार लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा है। पिछले 4 साल से लगातार बढ़ रही बेरोजगारी। भास्कर का एनालिसिस से भास्कर पत्रकार अपने पे मायने नहीं रखता है कि भास्कर जो भी रिपोर्ट देता है एक सही रिपोर्ट माना जाता है। यहाँ चौंकाने वाले 3 तथ्य आपको देखते हैं। कुल बेरोजगार में 95% जो हैं 29 साल से कम उम्र के हैं। इसमें 1.18 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 1.24 करोड़ तो सक्रियता से काम खोज भी नहीं रहे हैं। सिर्फ 4 साल में बढ़ गए 1.26 करोड़ युवा बेरोजगार, जिनमें आप देखते हैं कि इनकी जो उम्र सीमा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 से 19 साल में टोटल यहाँ पे आप 2021 से 40 लाख हो चुके हैं। अब 20 से 24 आयु वर्ग में 2 करोड़ के ऊपर 25 से 29 साल में 60 लाख युवा बेरोजगार। टोटल जो यहाँ दिखा रहा है 3 करोड़ बेरोजगार दिख रहे हैं और लॉकडाउन के दौर में इतना था। इस प्रकार से ये जो स्थिति रही है कितनी भयावह रही है आप देख सकते हैं। ग्रेजुएट जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगार 5वीं 6वीं 9वीं तक है। इस प्रकार से बहुत ही युवा इतने हताश की नौकरी की तलाश छोड़ दी। मतलब कि सरकारी नौकरी वैसे भी इसमें कंडीशन बड़ी बिगड़ सी हुई। आप देख सकते हैं कि रेलवे का फार्म 2019 में निकला था, 21 में भर्ती हुई। भर्ती होने के बाद कितनी जो उम्मीदें थी उतने को उन्हें पास नहीं किया गया। तो भयावह स्थिति है। इस में युवा काफ़ी हताश हैं। रोज़ कहीं न कहीं आज प्रयागराज में भी फांसी लग रही है युवाओं के द्वारा। मतलब एकदम अभी तक तो किसानों को सुनते थे, लेकिन किसान से अधिक इसमें युवा फांसी लगा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं युवाओं में बेरोजगारी की ज़्यादा क्यों? नई वर्कफोर्स में युवा ही जुड़ते हैं लेकिन पर्याप्त नई नौकरियाँ पैदा ही नहीं हो रही हैं। ग्रेजुएट ज़्यादा बेरोजगार क्यों? कम पढ़ा लिखा हो छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, लेकिन शिक्षित हुआ योग्यता व अनुरूप की नौकरी तलाश करते हैं। शीघ्रता से नौकरी नहीं तलाशने वाले बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा क्यों है? लंबे समय तक काम की तलाश के बाद भी वंचित रह गए। बहुत से लोग निराश हो चुके हैं, वे अब नौकरी तलाश भी नहीं रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ने का क्या कारण है? कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था संतुलित तरीके से नहीं बढ़ी। यही प्रमुख कारण है कि कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों का बिजनेस अर्थव्यवस्था की रफ्तार के मुकाबले कम गति से बढ़ना। तो इस प्रकार से आज की न्यूज रही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।